हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलो आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। जिसके अंदर अपन ना काम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का है, लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। ये बात अपन ने पहले बता दी थी। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने के से पहले अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले अपन ने टॉपिक पढ़ाया था एरिया वेक्टर, और उसके बाद में बताया था अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, 6 एग्जाम्पल्स दिए थे। एक मैंने आपको घर के लिए भी दिया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं उसके आगे का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो टॉपिक है बोर्ड के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी इसको पढ़ना कंपलसरी क्यों हो जाता है? क्योंकि आगे की टर्म्स में ये काम में आने वाला है, तभी अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में कई बार इसका न्यूमेरिकल बन भी जाता है, लेकिन जो बड़ी स्टडीज़ है जैसे कि जेई है, नीट की एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बोर्ड के अंदर तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना तो कंपलसरी है ही ना, ठीक है कि नहीं। अब इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि जो चीज़ें अपन कम इम्पोर्टेंट समझते हैं वो तो एग्ज़ाम में आती है, अपन जानते हैं अपना बैड लक कैसा है ना। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ के अपने को करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस का मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कंटिन्यूस हो रहा है ना। मान लेते हैं अपन किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, तो चार्ज इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस पर। तो वही क्या है अपने पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बस शर्त क्या है, जो चार्ज है वो पास पास में होने चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एकदम पास पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उसे ही अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्लियर बात? क्योंकि चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी मेटल को दिया जाता है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके पूरे सरफेस पे। अगर वो क्या है अपने पास में एकदम लीनियर है तो आती बात समझ में। चलो इसको समझते हैं अपन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जो कंटिन्यूस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले तो अपने पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप का है। सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले की बात अपन कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जो चार्ज है लीनियर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लीनियर का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चार्ज है या तो किसी रोड को दिया जाता है, रोड, या फिर किसी वायर को दिया जाता है, तो वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके टोटल लेंथ पर। तो यही क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है लीनियर, यानी कि पूरे लाइन के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे कि मान लेता हूँ अपने पास में एक रोड है, ये अपने रोड ले ली, ठीक है कि नहीं। अब इस रोड के ऊपर अपने क्यू चार्ज दे दिया, तो क्यू चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यू चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये चार्ज हो गया अपने पास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसे अपन क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बस तुमने देख रहे हो कि ये जो चार्ज है पास पास में है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहाँ पर है एक डायरेक्ट यहाँ पर है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, ठीक है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है कितना है, Q है। क्लियर बात? तो पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। क्योंकि अपन ऐसा इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होती है लैम्डा बराबर, यानी कि चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है पूरी लेंथ पर है, तो पर यूनिट पे क्यों कितना है, उसे अपन क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अपन जानते हैं कि अपन पर यूनिट के लिए तो निकालते हैं क्योंकि जैसे कि मान लिया कि इतने के ऊपर इतना चार्ज आ रहा है, यानी कि 10 मीटर के ऊपर इतना चार्ज अपन ने दिया है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना होगा।
वो चार्ज अपन ने निकाला है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जो कि कितना होगा Q बाई एल। ये रहा, ये है अपने पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन डिनोट करेंगे लेम्डा से। अब इसकी यूनिट क्या आएगी बोलो, यूनिट आएगी इसकी कूलॉम अपॉन में मीटर, ठीक है। डायमेंशन क्या आएगी, कूलॉम की तो होती है A1 T1, तो A1 T1 L माइनस का 1, तो ये आ गई इसकी यूनिट। क्लियर बात। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई रिंग है ना, एक रिंग है, एक रिंग अपन ने मान ली, ये अपन ने रिंग मान ली, ठीक है। इसकी रेडियस है R, इसको Q चार्ज दिया गया, Q चार्ज इसको दे दिया गया है, तो क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके सरफेस पर, तो ये लो हो गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, देखो ये हो गया। अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बोल रहा है कि लेम्डा फाइंड आउट करो, क्या निकालना है, लेम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन कब निकालते हैं, जब कोई चार्ज है वो किसी वायर के ऊपर या फिर किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कोई वायर ही तो है ये, तो क्या आएगा, लेम्डा इक्वल टू Q बाई एल, तो Q बाई एल मतलब इसका जो लेंथ टोटल कितनी है, इसकी लेंथ कितनी होती है टोटल 2 पाई r, कितनी होती है 2 पाई r, तो यही इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर बात। तो ये हुआ अपने पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अपन देखते हैं अगला, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब अपने को पता चल रहा है कि जब जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो किसके ऊपर, सरफेस पर, जो टोटल सरफेस पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो मान लेते हैं अपने पास में एक सरफेस है, ये अपन ने सरफेस ले लिया, ये छोटा सा सरफेस ले लेते हैं अपन, तो 2D में है, तो इसके ऊपर टोटल के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरे सरफेस के ऊपर। एक प्लेट ले ली अपन ने, प्लेट के ऊपर क्या होगा, पूरी जगह पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसे ही अपन क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसका एरिया मान लिया A है, ठीक है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया यानी कि Q बाई में A, आंसर ये आई। इसको डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से, Q बाई A, ये आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि जब जो चार्ज है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यूनिट क्या आएगी बोलो, इसकी यूनिट आएगी इसकी कूलॉम अपॉन में मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या आएगी, ठीक है, डायमेंशन आएगी A1 T1 L माइनस 2, A1 T1 L माइनस 2। अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास में एक कोई सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड कंडक्टर स्पेयर है, उसको अपन ने Q चार्ज दिया, सॉलिड कंडक्टर स्पेयर है, ठीक है, सॉलिड है पूरा पूरा ऐसे गोला है, ठीक है, इसको Q चार्ज अपन ने दिया है, तो Q चार्ज अपन ने इसको दिया है, तो क्या करेंगे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो। क्या निकालेंगे, सिग्मा कितना है ये बोलो, Q बाई A, Q बाई A, A जो गोले का जो है अपने पास में स्पेयर है उसका एरिया तो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या है 4 पाई r स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अपन थर्ड की बात कर रहे हैं, वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि जब चार्ज क्या हो पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे कि मान लिया अपने पास में कोई अपन ने नॉन कंडक्टर स्पेयर लिया है ना,
स्पेयर ले लिया नॉन कंडक्टर। अब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के अंदर अपन डिफरेंस जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर तो क्या होगा कि जब अपन चार्ज किसी कंडक्टर को देते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पर, है ना, अगर वो चारों तरफ से इक्वल है तो। अब अपन बात करते हैं कि नॉन कंडक्टर, जैसे कि मान लिया लकड़ी का गोला ले लिया अपन ने, कंडक्टर का स्पेयर नहीं लेके अपन क्या करते हैं लकड़ी का गोला ले लेते हैं, तो क्या हो, तो क्या हो रहा है कि नॉन कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जब नॉन कंडक्टर को चार्ज जहाँ पे दिया जाता है वो वहीं पे स्टेबल रहता है, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो मान लेते हैं अपन जो अपन ने एक स्पेयर लिया है, नॉन कंडक्टर स्पेयर लिया है, लकड़ी का स्पेयर लिया है, तो उसके पूरे वॉल्यूम पर इक्वली चार्ज अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वही क्या होगा अपने पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, रो से डिनोट करेंगे, यानी कि चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितनी आएगी, क्यू बाई में वी, क्यू बाई वी, सिंपल सी बात है। यूनिट कितनी आएगी इसकी, कूलॉम अपॉन में मीटर क्यूब, डायमेंशन आएगी A1 T1 L माइनस का 3। एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसका एक, मान लेते हैं अपने पास में एक स्पेयर है जिसकी रेडियस r है ना, और उसके जो चार्ज दिया गया है वो क्यू चार्ज दिया गया है जो कि टोटल वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे अपन उसकी रो बराबर क्यू बाई में वी। तो स्पेयर लिया है अपन ने, सॉलिड स्पेयर लिया है जो कि नॉन कंडक्टर है, तो उसके लिए जो वॉल्यूम कितना आता है क्यू बाई में 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो आता है, यही इसका आंसर आ गया। क्लियर बात। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाला, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पार्ट होते हैं वो अपन ने निकाल लिए। जो पहला होता है अपने पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों का एक बार अपन शॉर्टकट देख लेते हैं अपन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो क्या हुआ कि जब कोई चार्ज है वो क्या हो, किसी लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि पास पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, किसी लाइन के अकॉर्डिंग या फिर किसी रोड पर, तो क्या होगा अपने पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ जिसको अपन को बोलेंगे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि होगी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, क्यू बाई एल। तो इसकी यूनिट अपन ने निकाल दी, डायमेंशन निकाल दी, इसका एक एग्जाम्पल अपन ने कर लिया। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर देता हूँ पहले। डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चार्ज है पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, यानी कि क्यू बाई ए। यहाँ पे क्यू बाई एल था क्योंकि लेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे एरिया की बात कर रहे थे, तो क्यू बाई ए, इसकी यूनिट निकाल देंगे, डायमेंशन निकाल देंगे। ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो यानी कि कोई चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम जो कि होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन डिनोट करते हैं रो से, रो इक्वल टू क्यू बाई में वी, और इसकी यूनिट आएगी कूलॉम अपन में मीटर क्यूब, और डायमेंशन आ गई A1 T1 L माइनस का 3। तो ये अपन ने तीनों चीज़ें पढ़ ली। अरे आती है ना बात समझ में, हाँ। अब देखते हैं अपन आगे अपन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे अपने को जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये जो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके थ्रू, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन निकाल रहे हैं किसके थ्रू, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन कि
ये अपने पास में चार्ज है, ये अपने पास में क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। इसको Q चार्ज दिया हुआ है, Q चार्ज इसको दे दिया, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके पूरी लाइन पर, ठीक है ना बात। तो अब यहाँ से कोई, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अब कोई पॉइंट चार्ज होता तब तो मैं आसानी से निकाल लेता, या फिर अपने पास में क्या होता, कोई स्फीयर होता, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपन क्या मानते हैं, चार्ज को सेंट्रल मान के अपन के Q/r² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज कहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे या फिर यहाँ मानेंगे, ठीक है। समझ नहीं पा रहे हो तुम। जैसे कि मान लिया ये अपने पास में स्फीयर था, तो यहाँ पे अपने पास में चार्ज होता था, तो इसको तो अपन सेंट्रल मान लेते थे, ठीक है, क्योंकि चार्ज की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेंटर से सबकी इक्वल है, इसलिए मैंने इसको सेंट्रल चार्ज मान लिया। लेकिन यहाँ पे तो इससे सब चार्ज की डिस्टेंस अलग अलग है, तो यानी कि इस चार्ज को अपन सेंट्रल तो नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने को इंटेंसिटी तो निकालनी है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, लेंथ आई इसकी dl, क्योंकि टोटल लेंथ l है, और चार्ज कितना आएगा, dq आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट होता है कि ऐसे, यानी कि छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करूँ इस रॉड के कि वापस इन टुकड़ों को मिलाया जाए तो वापस मेरे को ये रॉड मिल जाए, ऐसे ही टुकड़ा करना, अपन छोटा सा टुकड़ा ऐसे नहीं काट सकते, क्लियर है ना। तो ये अपन ने लिया ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे, और मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, यहाँ से जो अपने पास में है। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq, इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अब ये स्मॉल एलिमेंट मान लिया अपन ने एकदम छोटा सा, ठीक है। तो इसको तो अपन क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान ही सकते हैं। तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, स्मॉल आएगी, dE आएगी, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिया है तो वहाँ पे स्मॉल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा, स्मॉल ही आएगा। कितना होता है, KQ/r², यानी कि k, ये स्मॉल r ले लेता हूँ, k dq/r², ठीक है। टोटल कैसे निकालेंगे, E टोटल, E कितना आएगा, k तो बाहर ले लूँ मैं, dq/r², वेक्टर फॉर्म में अपन क्या लिख देंगे इसको, ये वाला। यहाँ तक अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या किया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली कहाँ, किसकी, एक एलिमेंट के थ्रू, उसके बाद में अपन ने क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। जो वेरिएबल क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके थ्रू, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला है अपने पास में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, अपन ये एक क्या लिया अपन ने, सरफेस लिया जिसका एरिया है a, ठीक है। अब यहाँ से इसको Q चार्ज दिया गया, तो टोटल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये चार्ज, मान लिया। तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया dA, जहाँ पे चार्ज कितना होगा, dQ। इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालेंगे पहले, तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इधर, क्योंकि जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगी डायरेक्शन इधर, तो वापस क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू कितनी आएगी, dE बराबर कितनी आएगी, k dq/r², टोटल कितना आएगा, E बराबर k dq/r² इंटू में r कैप, ठीक है बात। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम वाले में क्या आएगा, सेम टू सेम ही आएगा, E बराबर क्या आएगा, k dq/r² इंटू में r कैप। बस ये तीनों सेम ही फॉर्मूले आते हैं। वॉल्यूम के थ्रू निकालूंगा मैं पहले, फिर सरफेस के थ्रू निकालूँ या फिर इसके थ्रू निकालूँ, बस चेंज किस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन पर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी काम मिलेंगे। तो लेमडा इक्वल टू कितना आएगा, dq/dl, लेमडा इक्वल टू कितना है, dq/dl, यानी कि dq बराबर कितना आएगा, लेमडा dl, यानी कि यहाँ पे मैं पुटअप करूँगा क्या, लेमडा dl dq की जगह। तो E बराबर कितना आया, k
कितना आया, लेमडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ये है इसका आंसर इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो अपन जानते हैं कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई में डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए तो इतना ही आएगा, तो यानी कि डी क्यू बराबर कितना आएगा, सिग्मा डी ए। पुटअप कर दें यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू, यानी कि ई बराबर कितना आया, के इंटू में सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। आंसर बोलो सिंपल है या नहीं। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला आएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो आता है वो कितना आता है, रो बराबर डी क्यू बाई में डी वी, डी क्यू बाई में डी वी। ऐसा ही तो अपन कर रहे हैं, तो रो बराबर, तो डी क्यू बराबर कितना आएगा बोलो, रो डी वी। तो पुटअप कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ई बराबर कितना आया, के इंटू में रो इंटू में डी वी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। तो इस टाइप से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर बात। तो ये अपन ने देखा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी अपन ने पॉइंट चार्ज के हेल्प से ही सॉल्व किया। अपन ने बहुत सा लंबा चार्ज है, वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले अपन ने स्मॉल एलिमेंट लिया, उसको पॉइंट चार्ज माना, फिर पॉइंट चार्ज के थ्रू मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की, फिर बाद में इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल आ गया। क्लियर बात। तो ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। अब मेन बात है कि जैसे कि मैंने बताया बार बार, इनके न्यूमेरिकल्स तो बनते नहीं हैं, इसका और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत रेयर बनता है। इनके न्यूमेरिकल कभी कभार बन जाते हैं, है ना। तो इसके अपन जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल अपन एक दो कर लेते हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा और मजबूत हो जाइए। अगर आ जाए तो कैसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट अपने को आगे भी पढ़ने हैं। 7th जो चैप्टर आएगा अपने पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आएगा, उसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे। तो यहीं से अपन इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी कर देते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। क्लियर। चलो पढ़ते हैं अपन आगे इसके। तो अभी तक जो अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन, न्यूमेरिकल फर्स्ट। ठीक है, अपन जो कर रहे हैं न्यूमेरिकल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू अपन एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अपने पास में एक हाफ सर्किल है, एक वायर है जिसको हाफ सर्किल फॉर्म में अपन ने कर्व्ड कर दिया, ऐसे मोड़ दिया है, और यहाँ पे पॉइंट O है जिसकी रेडियस कितनी है, R है, R। ठीक है, इसको Q चार्ज दिया गया है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसको Q चार्ज दे दिया गया जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये Q चार्ज इसको दिया। तो अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O निकालेंगे अपन। देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर अपने को निकालना है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O अपने को निकालना है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इस A पॉइंट पे निकालना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, लेमडा इक्वल टू Q बाई L। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि लाइन के ऊपर ही तो है, तो Q बाई L की वैल्यू तो कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ होती है इसकी 2 पाई आर, लेकिन इसकी कितनी आ जाएगी, पाई आर। Q अपॉन में पाई आर, लेमडा की वैल्यू ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए लेंगे तो कितना आएगा, लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई में डी एल, डी क्यू बाई में डी एल। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यहाँ पर, तो मैं एक स्मॉल एलिमेंट के थ्रू निकालूंगा पहले। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ थीटा एंगल पर, एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया, इन दोनों को मिलाता हूँ, ये अपन ने लिया है ये एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसका डायग्राम दोबारा। ये अपन ने लिया ऐसे, है ना, यहाँ पे पॉइंट O है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये वाला स्मॉल एलिमेंट dl। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, dq है, dq चार्ज। तो dq चार्ज है यहाँ पे, तो ये एंगल ये थीटा है, ये कितना आएगा, d थीटा, कितना आएगा, d थीटा। तो सबसे पहले तो मैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूँगा। अगर यहाँ पे
है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को निकालना होता है वहाँ पे भी क्या होता है, अपने पास में पॉजिटिव चार्ज अपन एज्यूम करते हैं। तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि जो डायरेक्शन आएगी डीई की वो इधर आएगी। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, इसके कंपोनेंट किधर बनेंगे, एक तो इधर बनेगा, एक इस साइड में बनेगा। ठीक है, तो ये थीटा तो ये भी तो थीटा, तो यानी कि ये जो कंपोनेंट बन रहा है ये तो बन रहा है डीई कॉस थीटा, और ये कितना बनेगा, डीई साइन थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अब एक एलिमेंट के थ्रू निकाला अपन ने, अब यही एलिमेंट अगर मैं यहां लेता हूं, जस्ट यहां पे यही थीटा एंगल पर दिख रहा है ना, तो ये कितना आता, डी थीटा आता, और ये कितना आता, डीएल आता, चार्ज कितना आता, डी क्यू। तो यहां पे क्या आता, ये इधर आता डीई। तो अब इसके भी दो कंपोनेंट बनते, एक तो इधर और एक इस डायरेक्शन में, तो ये तो बनता डीई कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ना, तो ये आता डीई साइन थीटा। क्यों किया अपन ने ऐसा, क्योंकि अब एक पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि अपने को पूरी रिंग की जो हाफ रिंग है उसके थ्रू निकालना, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ के थ्रू भी तो निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से इधर आ रहा, दो कंपोनेंट बन रहे हैं और यहाँ से भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे भी तो होगा, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर एक अपोजिट पॉइंट है जो कि इसके जो है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई कॉस थीटा इधर है, इसका जो डीई कॉस थीटा इधर है। अगर यही होता है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट भी होता तो ये कंपोनेंट इससे कैंसिल, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा हर कंडीशन में। देख लो तुम, क्योंकि इसको ऐसे अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ पॉइंट होगा तो यहाँ पे भी होगा, वो यहाँ होगा तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ होगा तो यहाँ पे भी होगा, यानी हर पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसको कैंसिल करेगा, यानी कि टोटल जो आएगा अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, डीई साइन थीटा आएगा। यही तो आएगा टोटल, इसका मैं टोटल कर दूंगा डीई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो अपने पास में ऐड होता जाएगा। किसका ऐड को मैं किससे शो करता हूँ टोटल निकालने के लिए, इंटीग्रेशन से। क्लियर बात, ये इक्वेशन ले ली अपन ने फर्स्ट। अब देखते हैं, सबसे पहले तो मैं डीई की वैल्यू निकालता हूँ। डीई इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन में आर तो कांस्टेंट है, रेडियस है आर इसकी, तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू की जगह लेमडा डी एल, तो डीई बराबर कितना लिख सकता हूँ, के लेमडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ, ई बराबर कितना आएगा, के लेमडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे डीएल है, यहाँ पे तो डीएल है, यहाँ पे साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले डीएल को चेंज करेंगे। डीएल यही तो है, ये रहा डीएल, ठीक है, ये एंगल डी थीटा है तो ये डीएल है, तो डीएल तो क्या है अपने पास में, आर्क है, और ये क्या है, रेडियस है। तो हम जानते हैं एंगल इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो हमें पता है कि आर्क तो क्या है, डीएल है, तो एंगल कितना है, डी थीटा, डीएल अपॉन में आर, तो डीएल बराबर कितना आएगा, आर डी थीटा। कितना आएगा, आर डी थीटा, यानी कि डीएल की जगह पे मैं आर डी थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऐसा, ई बराबर के, ये तो आएगा अपने पास में के लेमडा अपॉन में आर स्क्वायर। डीएल की जगह क्या लिखूंगा, डीएल की जगह लिखूंगा आर डी थीटा। क्यों, क्योंकि अपने पास में छोटा सा एलिमेंट है तो उसके लिए अपन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे थीटा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी तो थीटा ही लाना पड़ेगा, नहीं अपने को इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसको। यानी कि यहाँ पे लिख दिया मैंने आर डी थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक आर तो कैंसिल, तो यहाँ पे जो आ रहा है ई बराबर कितना आया, के लेमडा अपॉन में आर तो बाहर, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है यानी कि 0 से पाई होगा, 0 से पाई, ये एंगल देखो 0 से पाई तक चेंज हो रहा है। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा 0 से पाई। तो ई बराबर कितना लिया, माइनस का के लेमडा अपॉन में आर, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस
पाई माइनस का कॉस 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी बोलो, माइनस का के लेमडा अपोन में आर। यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू तो है माइनस का 1 और कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 1, यानी कि माइनस माइनस कितना हो गया, इधर माइनस कितना हो गया 2, यानी कि ई बराबर कितना है 2 के लेमडा अपोन में आर। यही आंसर है, यही आंसर है। चाहो तो तुम लेमडा की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो, क्योंकि लेमडा की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, यानी कि इसका आंसर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के लेमडा की वैल्यू क्यू अपोन में पाई आर, क्यू अपोन में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसकी आंसर। ये वैल्यू अभी अपन लिख सकते हैं। तो इस टाइप से इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ में एक और न्यूमेरिकल करते हैं और आज का जो ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं अपन इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। मान लेते हैं अपने पास में एक सर्किल है, ये जो वायर है ऐसे, इतना वायर है, ये रेडियस है इसकी यार, ये रेडियस है इसकी यार, ये सेम पॉइंट है O। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E एट O अपने को निकालना है। क्लियर, निकालें। वापस वही काम, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट्स के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल एलिमेंट के थ्रू निकालूंगा मैं यहाँ पे। तो ये एलिमेंट लिया अपन ने, स्मॉल एलिमेंट, ये रहा डी थीटा और यहाँ पे है ये डी एल और ये डी क्यू। ठीक है, ये थीटा है, तो इसके थ्रू तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस साइड में, ये आया डीई। तो अब देखो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला। तो ये तो मान लेता हूँ ई एक्स, जो कि कितना आएगा डीई कॉस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये डीई कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा डीई साइन थीटा, जो कि आएगा ई वाई। अब यहाँ पे पॉइंट है तो इधर कोई पॉइंट थोड़ी है जो कि इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो यही है डीई, तो यानी कि जो ई आएगा है ना, ई आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों के बीच का एंगल तो ये है 90 डिग्री है, क्या आएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस का ई वाई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, जैसे कि ये यहाँ पे निकल रहा है, एक तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये इधर है और ये इधर है, तो इसका ये जो रिजल्टेंट है ये और ये इसका यही तो आता है, क्योंकि दो वेक्टर, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो दोनों को अपन निकालते हैं कौन से, पैरेललोग्राम मेथड से। क्या आएगा ई1 स्क्वायर प्लस का ई2 स्क्वायर प्लस 2 ई1 ई2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस का ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई1 ई एक्स ई वाई कॉस 90, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू तो कितनी 0, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, पहले ई एक्स की वैल्यू निकाल लूँ और ई वाई की वैल्यू निकाल लूँ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दूँ, तो डायरेक्ट अपने पास में क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ई एक्स निकालता हूँ, टोटल ई एक्स। ठीक है, तो ई एक्स क्या आएगा अपने पास में, ये तो डी ई एक्स मान लिया। टोटल ई एक्स क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूं, डी ई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा अपने पास में, अब डी ई की वैल्यू कितनी आएगी, डी ई की वैल्यू आएगी के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यानी कि डी ई बराबर के डी क्यू, वापस मैं वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, के डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, के लेमडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अरे ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि डी क्यू लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई में डी एल, तो कितना आएगा डी क्यू बराबर लेमडा डी एल, तो ये अपन ने पुटअप कर दिया। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में ये वाली वैल्यू। अब मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। तो डी ई बराबर ये जो आएगा एंगल यानी कि डी थीटा बराबर आर्क तो कितना है अपने पास में डी एल और रेडियस कितनी है आर, तो डी एल बराबर कितना आएगा आर डी थीटा। तो यानी कि पुटअप कर देता हूँ मैं यहाँ पे ई एक्स बराबर कितना आएगा, डी ई की वैल्यू कितनी आ रही है, के लेमडा, डी एल की वैल्यू कितनी है आर डी थीटा, के लेमडा डी एल की जगह लिख देता हूँ मैं आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कोसम थीटा।
बात आती है समझ में। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक। तो एक आर से तो एक आर गया, तो यहाँ से क्या बचा, ई एक्स कितना बचा, के लेमडा अपॉन में आर, और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आया साइन थीटा और 0 से 90। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी बोलो, ई एक्स की वैल्यू आएगी के लेमडा अपॉन में आर, कितना आएगा साइन 90 की वैल्यू तो 1 माइनस का 0, तो कितना आया ई एक्स बराबर, तो आया अपने पास में ई एक्स बराबर कितना आया, के लेमडा अपॉन में आर, के लेमडा अपॉन में आर। देखो ई एक्स की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, देखो ये ई एक्स की निकालनी थी और ई वाई निकालनी थी। ऐसे ही मैं क्या निकालूँ, ई वाई निकालूँ, ई वाई कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी ई की वैल्यू तो यही पुटअप कर दूँ मैं, क्योंकि सेम ही है अपने पास में डी ई। तो कितना आएगा, के लेमडा ई वाई कितना आया, के लेमडा आर अपॉन में आर स्क्वायर डी थीटा इंटू में साइन थीटा। एक आर से तो एक आर गया, यहाँ पे आएगा ई वाई बराबर, ये तो आया के लेमडा अपॉन में आर, और ये इंटीग्रेशन 0 से 90, तो कितना आएगा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। कितना आया, माइनस का कॉस थीटा और 0 से 90 डिग्री। तो माइनस तो इधर लेके आ जाऊँ मैं, तो ई वाई आया अपने पास में माइनस का के लेमडा अपॉन में आर, कोस 90 की वैल्यू तो 0 माइनस का 1, तो कितना आया ई वाई बराबर माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा के लेमडा अपॉन में आर। ई वाई और ई एक्स दोनों सेम आ रहे हैं, देखो ई वाई और ई एक्स दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। पुटअप कर देते हैं वैल्यू, इसकी जगह भी ई एक्स लिख देता हूँ, इसकी जगह भी ई एक्स लिख देता हूँ, फिर बाद में सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो ई बराबर तो कितना आएगा, अंडर रूट का 2ex, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट का 2ex, और ex की वैल्यू कितनी है अपन ने निकाली है, कितनी आएगी, e बराबर अंडर रूट का 2 के लेमडा बाई में r। ये आंसर। चाहे तो अपन लेमडा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेमडा कितना होता है, q बाई में l, q बाई में l यानी कि टोटल लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, टोटल की होती है 2 पाई r, लेकिन 1/4 की कितनी होगी, पाई आर बाई में 2, तो कितना आएगा, पाई आर बाई में 2। इसको भी लिख सकते हैं ऐसा, तो ये ऊपर चला जाएगा और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके ये आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। इसके आगे अपन एक और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए अपन उसको थोड़ा सा अलग लेक्चर के अंदर बनाएंगे और थोड़ा सा उसको टाइम देना ज़रूरी है, इस वजह से अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके नोट्स उतारने आपको फेयर कॉपी के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसके अंदर जाकर आप इसके नोट्स ले सकते हैं। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।